हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। आज मेरे साथ भाई हम पता नहीं कितने सालों से डिप्लोमा के बच्चों को इंस्पायर करने का काम कि डिप्लोमा के बच्चे कैसे अच्छे कॉलेज से बीटेक करें और किस तरीके से वो अपने पैरों पे अच्छे से खड़े हो जाएं और एक ऐसी जॉब पे जाएं जो सबको बता पाएं। तो हमने इससे पहले सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज और जिन बच्चों ने गूगल में, अमेजन में, फ्लिपकार्ट में, माइक्रोसॉफ्ट में आज की डेट में डिप्लोमा करने के बाद, बीटेक करने के बाद ऐसी कंपनियों को सर्व कर रहे हैं। मैंने एक इंटरव्यू कल भी लिया था कि वो जो बच्चा है डिप्लोमा करा, लिटिल एंट्री रैंक 12 लेके आया, AIT मिला उसको, अंबेडकर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी सरकारी कॉलेज अनुराग। और उसके बाद यस सर। उनको वो यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा कनाडा के अंदर है, वहां से उसने MS करी AI में। और वो आज की ओके डेट सर। में अमेजन में है और उसका पैकेज जो उसने बताया, मैंने कहा यार कमाल। BMW उसने अपनी ले ली वहां पे। थोड़ी एक दो बार इन्वेस्टमेंट मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन 4 CR उसने बोला कि अप्रोक्सीमेटली वो एक साल में कमा रहा है। तो मैंने कहा यार कितनी बढ़िया बात है यार। तो 26 की बहुत एज है बढ़िया। उसकी फिलहाल, है ना। तो मतलब वो अलग एक स्ट्रगल है। और आज आपके सामने एक ऐसा और एक स्ट्रगल है जो अनुराग भाई ने दिया। अनुराग भी हमारा एक स्टूडेंट है। मैं चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा पहले इसके बारे में बताता हूँ। इसकी मैकेनिकल ब्रांच थी, ये भी डिप्लोमा करा बच्चा है। डिप्लोमा के बाद यस इस सर। बच्चे ने बड़ी मेहनत से कि भाई लीट दिया। लीट में इसके पास IP लीट में भी डिसेंट रैंक और स्लाइट रीट में भी। स्लाइट रीट मतलब ऑब्वियसली डिस्कशन मैं अपन इससे करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा जो इसके बारे में बताऊं और आप लोगों को जो सुनना चाहिए वो ये कि भाई डिप्लोमा वाले चाहें अपनी आई पे अगर आए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको कंसिस्टेंट रहने की जो जरूरत है मेरे हिसाब से वो यस होती सर। है ना। मैं अनुराग, क्या मैं अगर सही बोल रहा हूँ तो प्लीज मेरे को बताना। तो पहले तो दिल बिल्कुल की सही बोल गहराइयों रहे से सर। मैं अनुराग का स्वागत करता हूँ। इतने थैंक यू सर। बिजी टाइम में इसने टाइम दिया। अनुराग ने भी अपने सीनियर से थोड़ा बहुत इंस्पायर हुआ होगा। तो आज बिल्कुल आपकी सर। बारी है तमाम उन डिप्लोमा के बच्चों को इंस्पायर करने की। तो ये बच्चा गजटेड ऑफिसर ग्रुप A बाग के अंदर सिलेक्टेड है बेटे। इसने लीड तो क्रैक किया था। लीड की आदत जो है, लत जो है, वो गेट तक लेगी। और गेट एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार इसने गेट क्वालिफाई किया। और लास्ट में यस इसके सर। गेट में नंबर थे बेटे 100 में से 71। और 100 में से यस सर। 70 से पार नंबर लाना, यानी आप उस देश की उस करीब में हो कि अगर मतलब अगर स्कोर की बात करूं तो 1000 में से 718 स्कोर, तो ये बहुत अच्छा यस स्कोर है। सर। इसमें कोई डाउट ही नहीं। रैंक इससे अभी पूछेंगे तो मतलब अगर 1 लाख 2 लाख बच्चों ने मैकेनिकल का पेपर लिखा तो इसकी उसमें रैंक कितनी थी वो अभी अपन इससे पूछेंगे। तो मैं तो पहले भाई दोबारा तेरा वेलकम करता हूं। और मैंने थैंक यू अगर सर। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा टाइम ले लिया हो तो मेरा मेन मोटो ये था कि भाई इसको लास्ट तक आपने ध्यान तक सुनना है और मेरे को बताना है। मैं अभी लास्ट में लिंक्डइन ID भी भैया की आपको दे दूंगा। आपको भी अगर जानकारी चाहिए होगी कैसे तैयारी करी भैया ने, क्या करा क्या नहीं करा, वो आप पर्सनली भी इससे पूछ सकते हो। लेकिन इसको आप पॉडकास्ट समझ लो, इसको आप एक मतलब ऑनेस्ट टॉक समझ लो, एक जेन्युइन और रो एंड रियल ये आपको बताएगा भैया कि कैसे रहा कैसे नहीं। तो अनुराग, ओके सर। मोस्ट वेलकम भाई वंस अगेन। और प्लीज थैंक यू आप सर। शुरू करो, शुरू से बिल्कुल 10th से शुरू करो और लेके आओ अपनी जर्नी को पूरा बता दो तरीके से। और जो ओके मेरे सर। को बीच में क्वेश्चन लगेगा ना बच्चों के बिहाफ पे, वो मैं आपसे जरूर करूंगा, तो आप मुझे आंसर कर ओके देना। सर। ठीक है बेटे। ओके सर। सो गुड इवनिंग सर, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। अरे नहीं यार, आप तो ग्रुप A सर, ऑफिसर यार, वाक मतलब समझ रहे हो, ड्रीम अरे मतलब सर, यू आर मेरे टीचर। गुरु गुरु होता है थैंक सर। यू भाई, थैंक यू। सर, फर्स्ट आई डिड 10th, then after I took admission into Guru Nanak Dev Institute of टेंथ Technology. आपकी, सॉरी, टेंथ आपकी सरकारी स्कूल से थी या प्राइवेट स्कूल से बेटे? सर, प्राइवेट स्कूल में थी सर। प्राइवेट स्कूल से थी। तो यस सर। 10th के बाद आपने 11th 12th क्यों नहीं करी? वाई डिप्लोमा? डिप्लोमा ही क्यों करा आपने? सर, मेरे फादर को किसी ने सजेस्ट करा था कि ऐसे ऐसे आप कोर्स करा सकते हो, तो मैंने वो फॉर्म भरा। तो कोइंसिडेंटली मेरा रैंक भी उसमें सही आ गई, तो मेरे को कॉलेज अच्छा लगभग मिल गया। लगभग 10 साल पहले की बात होगी बेटे। यस सर। 10 साल पहले 2016 जो सर। आपके फादर ने या आपने जो इधर आने की सोची, वो डिसीजन आज आपको आफ्टर 10 ईयर वो ठीक लग रहा है या मॉडरेट लग रहा है या बहुत बढ़िया लग रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है सर। मॉडरेट है सर। मॉडरेट है। अगर मैं 11 12th करता तो वो भी शायद कुछ सही कर लेता उस टाइम पे।
लेकिन अच्छा। इट्स ऑल्सो वे बेटर। ओके। ठीक यस है। सर। ठीक है। तो हम टेंथ यस। के बाद फादर ने किसी से भी जाना तो हम आगे डिप्लोमा यस में। सर। डिप्लोमा में डिप्लोमा आप, में हाँ, सर। डिप्लोमा में अपना बताओ फिर कैसे उसके क्या। बाद सर डिप्लोमा में सर फर्स्ट उसमें ईयर भी सेकंड एंट्रेंस ईयर हुआ तो होगा। ऐसे ही। एंट्रेंस हुआ यस होगा सर, उसमें आपका। इंटरेस्ट हुआ था। यस सर। ठीक है, उसमें यू उसमें गॉट कौन सा 1000 कॉलेज। अप्रोक्स रैंक आई थी सर। 1000 अप्रोक्स रैंक आई सीईटी यस जब सर। 10th के बाद, ठीक है। फिर उसके यस बाद सर। आपने। सर फिर मुझे ये कॉलेज मिला सेक्टर 15 में, गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, GNDIT। ठीक है। वहां से मैकेनिकल में मैंने एडमिशन लिया था। ठीक है। फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो सर ऐसे ही कट गया अपने आप से ही, मतलब पता ही नहीं चलता है हाँ। डिप्लोमा में तो। हाँ। उसके बाद सेकंड ईयर में एट लास्ट मुझे थोड़ा सा पता चला कि ऐसे बीटेक कर सकते हैं इसके बाद भी। अच्छा। 11 12 करते हैं जो लोग, वो जो बीटेक में जाते हैं, मतलब हम भी जा सकते हैं। ऐसा हाँ। मुझे सेकंड ईयर के लास्ट में पता चला था। अच्छा। फिर उस पर थोड़ी रिसर्च करी मैंने। ठीक है। और मेरी एज भी सर उस टाइम पे ना, अगर मैं डिप्लोमा जब खत्म करता तो मेरी 17 हो रही थी। अच्छा। तो मेरी प्लेसमेंट भी कहीं होती नहीं। ओके। तो मैंने सोचा क्यों हाँ, एक साल 18 से वेस्ट ऊपर, करना, एक दो 18। साल। बिल्कुल। बिल्कुल सही। जी हाँ। सर। तो मैंने वहां डिसाइड करा कि मुझे बीटेक करनी है। ठीक है। अब दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं खुद तैयारी करूं, या तो मुझे फिर एक मेरे सीनियर से पता लगा कि ऐसे ऐसे GCC नाम से कोचिंग है। वहाँ रिजल्ट्स भी हैं लास्ट ईयर, मतलब अगर प्रीवियस ईयर्स में देखा जाए तो रिजल्ट्स भी निकाल रहे हैं वो। मतलब पूरा एकदम एग्जाम सेंट्रिक पढ़ा रहे हैं, कुछ इधर उधर का नहीं। तो अगर वहां से पढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली अपनी बढ़ जाएगी, ऐसा मुझे समझ में आया। ठीक है। तो मैंने लेट ना करके ए या कौन बी से सीनियर बैच का में नाम ऑप्शन थोड़ा लिया सा, था। मैं चाहता हूँ आप सीनियर का नाम अगर बता पाओ तो। सर मेरा फ्रेंड ही है वो, हिमांशु नाम से, हिमांशु हिमांशु। शर्मा। हिमांशु। वो इस टाइम पे सर IIT जोधपुर से PhD कर रहा है। बहुत बढ़िया। बहुत यस बढ़िया। सर। बहुत, तो सोचो यार, यस सर। डिप्लोमा का ही बच्चा है ना, वो आईआईटी में है, और डिप्लोमा का ही बच्चा, ये सौरभ पांडे भी एक हिमांशु के बैच में यस था सर। या उसका सीनियर था, मेरे यस को सर। पता नहीं है ना। बैचमेट ही है सर वो उसका। बैचमेट ही है ना। वो यस भी सर। आज की डेट में आईआईटी कानपुर में 2 से 3 पेटेंट उसने अपना रिज्यूमे मेरे से शेयर करा था एक बार। ट्रिपल एम यूटी से, उसने ट्रिपल एम यूटी से करा, हिमांशु ने शायद यस आपके ही सर। कॉलेज से करा, स्लाइड से। मेरे कॉलेज से करा सर, स्लाइड साइट से। से, उसने स्लाइड से करा ना। यस सर। तो मेरे को लग रहा है यस सर। हिमांशु भी अच्छा पेपर पूपर कर रहा होगा, अच्छा रिसर्च वर्क चल रहा होगा। कौन सा ईयर यस होगा सर, उसका उसके भी पीएचडी का। आई थिंक सेकंड है सर, सेकंड बेटे, एंड होने वाला है। बेटे, डिप्लोमा का बच्चा अगर आईआईटी से डॉक्टरेट कर रहा है ना, तो ये आप मान के चलो कि बच्चे को पढ़ने की वो तो है, मतलब कदर भी है, और वो पढ़ाई में कुछ आगे करना तो चाहता है तभी। और यस सर। नहीं तो यार पेटेंट आप मजाक मान रहे हैं, है ना अनुराग, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अच्छा, यस सर। वहीं वापिस आते हैं बात पे। ओके सर। आपको हिमांशु से पता लगा, हिमांशु ने वहां से करा था और उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया या बाकी बच्चों को अच्छा अच्छा कॉलेज मिल गया था, यस सर। तो आपने तो, शुरू कर दिया। तो मैंने ठीक है। सर ज्यादा लेट ना करा, स्टार्टिंग में A या B बैच ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, मतलब हम उसके जुलाई बाद सर, अगस्त मान लें कि अगस्त में या जुलाई में आप आ गए। हाँ जी सर। फोर्थ सेमेस्टर आपने खत्म करा, उसके बाद जुलाई अगस्त में उसके बाद आ गया टेंटेटिवली था मैं आप सर। आ गए। ठीक है। यस सर। यस सर। पर ठीक है। स्टार्टिंग में सर मैं उतना सीरियस नहीं था, मतलब जस्ट क्लासेस करता था सैटरडे संडे। फिर मेरे को एक बार का इंसिडेंट याद है। मेरे ना 17 मार्क्स ऐसे करके लिखे हुए थे, उसमें लिस्ट सी आती थी टेस्ट के बाद। व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो उसमें हाँ जी सर, तो उसमें 17 लिखा था और ब्रैकेट में नेगेटिव लिखा था। तो मुझे लगा नेगेटिव्स मैंने ज्यादा कर दिए होंगे, इस वजह से ब्रैकेट में स्पेशली मेंशन कर रखा है नेगेटिव। हाँ। फिर आपने मेरे को बुलाया था अपने रूम में। फिर उसमें समझाया कि बेटा तू -17 नंबर लेके आया है क्या कर रहा है तू, अपने फादर का पैसा वेस्ट कर रहा है। और ऐसे ऐसे मेरे को बड़ा मोटिवेट करा आपने। हाँ। तो मतलब उस टाइम पे मेरे को सॉरी भाई। लगा कि हाँ, सॉरी भाई पढ़ना अगर मैंने तेरे को नहीं बुरा नहीं लगा सर। हो, क्योंकि सर मैं आई सेड फ्लो मोटिवेट करा आपने सर। फ्लो फ्लो में कई बार ज्यादा भी बोल देते हैं स्टूडेंट को भाई, कई बार नहीं नहीं सर, डांट। वैसे अब जरूरी होता आपको, सर। अब आपको लग रहा है कि वो डांट जो है थी, मैं मेरी आंखों में आप देख सकते हो, अब आपको लग रहा यस होगा सर। सही, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा बुरा भी लग सकता हो शायद। नहीं मतलब सर, अब तो उसने बता मोटिवेट, सकता है उस खुल चीज के। ने मोटिवेट करा था सर मेरे अच्छा। को। ठीक है। उसके राइट जो नेक्स्ट टेस्ट हुआ था वो सर रीजनिंग का हुआ था, रीजनिंग एप्टीट्यूड सर। तो उसमें मेरी क्लास में सर सेकंड रैंक आई थी, मतलब बढ़िया। राइट नेक्स्ट टेस्ट में। बहुत बढ़िया। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ ऐसे पढ़ाई वढ़ाई में। तो उसके बाद मेरा फिर IQ भी लड़के ने निकला था। पीछे मुड़ के देखा। हाँ जी फिर सर आईपी निकल गया, स्लाइड निकल गया, IQ भी निकला सर, स्लाइड भी निकला। स्लाइड फिर में रैंक कितनी आई उस तुम्हारी स्लाइड में। स्लाइड में सर 25 रैंक थी। तो आईपी और स्लाइड में कैसे चूज करा कि स्लाइड ही बेटर है या सर आपने आपने एक सेशन रखा था, हम्म। मतलब कौन सी कॉलेज चूज करनी चाहिए, तो उसमें मैं गया था तो आपसे पूछा सर मेरी स्लाइड में 25 रैंक आ रखी है और IPO में 171 रैंक है। इसके हिसाब से आपने बताया कि ये कॉलेज तेरे को मिल सकते हैं IPO में भी, हम्म। फ्लाइट भी
मिल सकता है तेरे को, तो कौन सा वाला बेटर है वो आपने मेरे को मतलब फिगर आउट करके दिया था, तो मैंने स्लाइट में एडमिशन लिया उसके बाद। तो सही लग रहा था तेरे को डिसीजन, यस या सर। लग रहा डिसीजन था सही कि था नहीं सर। दिल्ली में ही कर लेता तो ज्यादा बेटर था, दिल्ली में ही रहने नहीं वाला था? सर, स्लाइट स्लाइट बेटर था। स्लाइड बेटर था, अच्छा ठीक है। यस सर। ठीक है, जेन्युइनली प्लेसमेंट मतलब ये बहुत सारे बच्चे देखेंगे आपका ये सर, सब अगर हाँ। प्लेसमेंट प्लेसमेंट वाइज देखा जाए तो स्लाइट उतना, स्लाइट को नहीं बोलूंगा मैं, फिर बोलूंगा आईपीयू। अगर लेकिन सर प्लेसमेंट को अगर देख रहे हो तो आप कह रहे हो कि प्लेसमेंट, फिर आईपीयू में जाओ। आईपीयू और सर, यस अगर सर। आप सरकारी नौकरी ऐसे हायर यस स्टडीज के सर। लिए देख रहे हो, आपको पढ़ने का टेक्निकल टाइम ज्ञान के लिए चाहिए, देख रहे हो, हाँ हाँ। पढ़ने का टाइम चाहिए, और सर आपको एक्सपोजर चाहिए थोड़ा सा, हॉस्टल लाइफ वगैरह ये सब भी लोगों का इंटरेस्ट होता है, वो सब चाहिए। तो बेसिकली वहाँ पढ़ने का टाइम मिल जाएगा, लाइब्रेरीज वगैरह की फैसिलिटीज वगैरह बहुत अच्छी हैं, हॉस्टल्स हैं। तो और वहाँ दूसरा अगर आप एक किसी, बड़ा नाम भी तो हो जाता है, सेंट्रल फंडेड टेक्निकल यस सर, इंस्टीट्यूट, सेंट, गवर्नमेंट है। यस सर, हमेशा आप जब भी इंटरव्यू दे रहे होगे तो उनको मतलब यस एक, सर, टायर 1 कॉलेज है सर। हाँ वहां से थोड़ा यस सा सर। फर्क पड़ता होगा, राइट यस राइट। सर। वो बहुत उसका भी बढ़िया। फर्क पड़ता है सर। ठीक यस है सर। ठीक है, बताओ बताओ। उसके बाद सर मैंने वहां से बीटेक अपनी कंप्लीट करी। उसमें बहुत सारा टाइम तो हमारा मतलब ऑनलाइन में ही चला गया था, हम्म, कोरोना की वजह से। तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होती थी, उसमें उतना फोकस नहीं हो पाया कुछ भी, पढ़ाई वढ़ाई पे वहाँ पे नहीं हो पाई पढ़ाई। ठीक तो है फोर्थ ईयर में जाके जब मुझे सही से पता लगा कि यहाँ पे प्लेसमेंट तो उतनी अच्छी है नहीं, ठीक है। 3 4 5 लाख के पैकेज में नहीं हो पाएगा कुछ। और तो इतना इतना तो डिप्लोमा में ले लेता, क्या पता। इतना तो डिप्लोमा में हो सकता था। अच्छा, एक एक आध साल। एक बात मेरी पूछनी रहेगी, सॉरी भाई, मैं बीच हाँ में जी सर। इंटरप्ट कर रहा हूँ तो मुझे माफ, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड नहीं है भाई, तुम लोगों को कह रहा हूँ। तो भाई मुझे जैसे जैसे आपकी बात याद आएगी तो मैं भैया से पूछूंगा, अनुराग भैया से, ठीक है? तुम अरे भी सर भैया मत नीचे बोलो सर कमेंट, आप। नहीं नहीं, अरे बच्चों के लिए उनके पॉइंट यार, ऑफ व्यू से सर, बच्चों के ओके लिए है सर। ना, वो तो भैया बोलेंगे, ठीक है? हाँ जी सर, उनके हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात उनके कर पॉइंट रहा ऑफ हूँ। व्यू से, बिल्कुल बिल्कुल। तो यस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि वो उन लोगों का ये जरूर पूछना होगा कि भैया मतलब जब आप डिप्लोमा कर रहे थे साथ में लीड की भी तैयारी, दोनों मैनेज हो जाता था या मुश्किल होती थी? ये सर हो जाता पूछना था। रह गया, डिप्ल, पूछना रह गया, हाँ। डिप्लोमा में सर उतना ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, वहाँ आराम से सब कुछ मैनेज हो सकता है। बड़े आराम से। सैटरडे संडे क्लासेस होती हैं हाँ लीड की। हाँ। और सर बाकी बहुत टाइम मिलता है पढ़ने के लिए आप डिप्लोमा वाले आप टाइम छुट्टी पे। छुट्टी लेते थे मतलब क्लासेस में सैटरडे संडे में कभी कभी, या कभी टेस्ट की तैयारी नहीं है तो टेस्ट छोड़ दिया, ऐसा कभी नहीं करते नहीं थे? सर, मैं अटेम्प्ट सारे करता था उस दिन के बाद से, तो सारे करता था। बेशक कैसी परफॉर्मेंस रहे, मैं आता जरूर था। तुम्हें तुम्हें कैप्सूल, तुम्हें तो नहीं चाहिए ऐसा कैप्सूल? ठीक है, बढ़िया बात है, अगर नहीं चाहिए तो हाँ, बढ़िया बढ़िया, ठीक है यस अनुराग, सर। थैंक यू, कोई बात नहीं। यस सर। ठीक है, तो आपने इसने मैंने आपका क्वेश्चन पूछ लिया भाई दोस्तों। बड़े आराम से तैयारी होती है, आप अगर चाहेंगे तो अपनी डिप्लोमा भी स्मूथली, अगर आप पूछ लेता हूँ आपके ब्याह पे, अनुराग तेरी डिप्लोमा में परसेंटेज कितनी थी? ओवरऑल डिप्लोमा आपका कितने सर परसेंट का बना था? सर अप्रोक्स 70% है। 70 डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं यस है, सर। है ना? 70 डिसेंट है, और ये थोड़ा और ऊर्जा लगाता तो 80 भी ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं। आपकी सर डिग्री, स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल सीरियस नहीं था सर। बिल्कुल सीरियस नहीं था, आपने एज आई बताया कि सेड, दो यस सर। साल हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सेकेंड ईयर तक सर, यस सर, ऐसे ही हाँ कट गया था वो। ठीक है ठीक है। यस सर। बीटेक में परसेंटेज कितनी थी? अब बीटेक में भी आपने बताया बीटेक में कोविड के सर, थे 2 साल, हाँ। बीटेक में सर वो 30 ऑनलाइन की वजह से 30, परसेंटेज अच्छी बन गई सर, और अच्छा कितनी? 79.8 एट्टी समथिंग। एट्टी मतलब अप्रोक्स 80 एट्टी कह अप्रोक्स। सकते हो आप, है ना? अप्रोक्स 80 79, सर। हाँ अप्रोक्स 80 कह सकते हो, तो 80 यस परसेंटेज सर। बीटेक में एक अच्छी परसेंटेज है। मेरी भी भाई सेम टू यस सेम है, सर। 81 थी मेरी, ग्रेट। ओके ठीक है, सर। अच्छा, तो उसके बाद आपका बीटेक हुआ। अब बीटेक के बाद आपको प्लेसमेंट नहीं लेना था, है ना? यस तो सर। अब आपने फिर कैसे उसके बाद का बताओ। यस सर। सर बीटेक के बाद मुझे प्रिपरेशन करनी थी गेट की। मुझे अच्छा मतलब कॉलेज में रहते रहते थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा था कि अगर प्राइवेट नहीं करनी है, गवर्नमेंट सेक्टर साइड जाना है, तो या तो स्टेट पीएसयू, स्टेट की एग्जाम दो, हाँ या फिर पीएसयूज वगैरह में जाना है तो गेट का एग्जाम दो। हाँ और थोड़ा बहुत मैं एमबीए की साइड भी सोच रहा था। तो हाँ फाइनली मैंने अपने आप को देखा तो हाँ। गेट मुझे ज्यादा अच्छा ऑप्शन लगा। तो गेट हाँ की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करने की सोची। और उसके देखो, बाद मुझे, गेट को वही बच्चा चूज करता है जिसको थोड़ा टेक्निकल में मजा आने लगे, फ्लूइड मैकेनिक्स, आपका यस सर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आपका कौन सा है यार, थ्योरी ऑफ मशीन, आपके जो जो अप्लाइड मैकेनिक्स। तो तेरे को लगने लग गया था कि मैं इसको करूंगा बढ़िया से? सर उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन बस वही था कि कोचिंग लूंगा तो हो जाएगा, जैसे आदत पड़ हाँ चुकी थी। हाँ। कि नहीं ठीक, आता कुछ भी, लेकिन फिर भी कोचिंग लेंगे तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे मैंने फिर कोचिंग, इसके लिए कोचिंग देखनी शुरू कर दी, गेट के लिए अब इसके लिए कोचिंग बहुत वगैरह दम नहीं चाहिए देते। होता है भाई, जब आप
डिप्लोमा करते हैं उसके बाद बीटेक करते हैं तो एक घर वालों का थोड़ा सा होता है कि भाई अब बच्चा जो है अपने पैरों पे खड़ा हो जाए भाई। लेकिन उस टाइम पे इस बच्चे ने ये एक डिसीजन लिया कि नहीं मैं ये बहुत जरूरी होते हैं आपको अगर एक ऐसा मतलब ये जो इसके डिसीजन है ना ये मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ये चीजें करने से पहले ये सोचते हैं कि नहीं यार मेरी फाइनेंशियल गड़बड़ है ये है वो है भाई मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो भाई नौकरी करूंगा 5-6 लाख की, उस नौकरी के साथ तैयारी कर लूंगा। और फिर वो एक बार जब नौकरी करने लगते हैं तो फिर वो तैयारी मतलब आप ऐसे दोनों ये दो अलग अलग किस्ती हैं। आपको एक बार अपना 100% तो जज कर लेना चाहिए है ना। तो यस सर। मेरे को ये इसका डिसीजन अच्छा लग रहा है और मैं आपके सामने इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूं कि आपके माइंड में भी ऐसा आता है कि यार चलो मैंने बीटेक कर ली अब मैं प्राइवेट नौकरी में गया नहीं तो मेरे पास सरकारी में या तो डिप्लोमा बेस की नौकरी निकलेगी। अब डिप्लोमा बेस की नौकरी फिर मैंने बीटेक क्यों करी, तो मैं तो भाई बीटेक के बेस पे नौकरी देखूंगा ना। तो इसने बताया स्टेट या पीएसयू, पीएसयू के लिए इसने बताया गेट, गेट के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा भाई। ऐसा था क्या बीटेक में रहते रहते तूने गेट दिया? बीटेक में रहते रहते दिया था सर, जैसे ही मैं एलिजिबल हुआ था मैं देख के आ गया था। अच्छा। तो उसमें मैं, हाँ हाँ सर, मैंने पढ़ा कुछ भी नहीं था, बस हाँ। फॉर्म भर दिया था और चला गया था मैं। तो उस अच्छा। टाइम पे 21 पॉइंट कुछ आए थे मेरे, और तो कट देख ऑफ के कितनी लगा थी, कि कट ऑफ कितनी थी? ये 100 में कट से ऑफ अपने सर, नंबर बता रहा है हाँ। सर ऐसे 26 थी, शायद 26 26 27 तो ऐसी मतलब थी। ये कट ऑफ से 6 नंबर पीछे रह गया, नहीं तो जो हम 3 बार सर गेट क्वालिफाई बोल रहे हैं ये 4 बार हो जाता। सर उस टाइम पे मेरे को सब्जेक्ट्स के नाम भी नहीं पता थे कि क्या क्या आने वाला है क्या नहीं। ठीक है लेकिन मतलब एक जस्ट मैंने एक्सपीरियंस फॉर्म हो भर गया दिया। हाँ। यस सर, तो उसको देख के लगा कि इजी है, बस जितना आप जितना आता है। आप एप्टीट्यूड वगैरह जो उसमें था ना सर, तो हाँ वो बहुत हाई लेवल कुछ नहीं था, जो लीड के टाइम पे प्रिपेयर करा है उसके बेसिस पे हो सकता है आराम से, कुछ नहीं था उसमें। हाँ हाँ। ठीक है। यस सर। तो बाकी आपने मैथ भी हल्की फुल्की मैथ हो जाती। मतलब वहां से आपको आइडिया हो गया, आपने सोचा मैं ये वाली लाइन चूज करूंगा। आपके माइंड में यस हालांकि सर। एमबी भी आ रहा था, फिर आपने गेट, गेट के लिए आपने यस सर। बढ़िया इंस्टीट्यूट निकाला मेड इजी। मेड इजी में यस आपने सर। कौन सा वीकेंड बैच लिया रेगुलर बैच लिया? सर रेगुलर बैच लिया था, मेरी बीटेक खत्म हो गई थी। ठीक है बीटेक आपने रेगुलर बैच लिया तो लास्ट सेमेस्टर सर खत्म होने वाला था, उस टाइम पे मैंने एडमिशन लिया था। अच्छा। यस सर। तो यानी वो 7 दिन चलता है मतलब या हफ्ते में 5 दिन क्लास उसकी क्या थी? सर पूरा 7 दिन चलता क्योंकि है तुम वो। दिल्ली में रहते हो तो बेरसराय लाडूसराय साकेत कहाँ था वो सेंटर? सर वो था उस टाइम पे सुल्तानपुर में, अब वो शिफ्ट होके साकेत पहुंच चुका है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। यस सर। सुल्तानपुर में हाँ ठीक है। मैकेनिकल की क्लासेस साकेत पहले सुल्तानपुर होया करती थी, अब वो भी साकेत में होती है। मैकेनिकल में मेरे को याद आया मेरा एक बहुत घनिष्ठ मित्र मेडीजी में फैकल्टी है, पता नहीं तू जानता होगा कि नहीं, रविंदर पाथेड़ा मेरा यस मतलब सर। दोस्त यस है। सर। रविंदर पाथेड़ा यस मेरा सर। दोस्त है, हम दोनों ने यस सर। साथ में बीटेक करी है वाईएमसी में। बस वो अच्छा मैकेनिकल सर। में था, मैं ईसी में था, हम दोनों क्लास मतलब बैचमेट है। हॉस्टल हॉस्टल में कमरे भी हमारे आमने सामने थे, तो मेरा वो अच्छा यार है। अच्छा सर, ठीक है। तो वो हाँ मैकेनिक्स पढ़ाते थे हमें। मैकेनिक्स हाँ वो मेरा अच्छा और दोस्त है भाई। हाँ कुछ कुछ जगह पे वो टॉम भी पढ़ाते हैं। कुछ कुछ जगह पे वो टॉम पथेरा भी सर। पढ़ा। यस सर। हाँ यस सर। रविंदर पथेड़ा। हाँ रविंद्र पथेरा। यस हाँ सर। वो वाईएमसी मेरे कॉलेज से पास आउट है वो है ना। हाँ जी मेरे सर। साथ मतलब हम दोनों इकट्ठे ईयर में पास आउट हैं। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ भाई? उसके बाद सर मैंने पहली बार जब गेट दिया तो मेरा जस्ट क्वालिफाई हुआ था, तो उसमें उतनी डिसेंट रैंक कैसा, जस्ट क्वालिफाई हुआ था। ठीक है। तो उसके बाद मुझे लगा मुझे कहीं एडमिशन लेके वहीं मतलब एमटेक कर लेनी चाहिए, या फिर दोबारा से गेट देना चाहिए, क्योंकि पीएसयू तो इसमें बनेगी उस नहीं, टाइम कुछ भी पे नहीं होगा। उस इंस्टीट्यूट की गेट इंस्टीट्यूट की फीस कितनी थी और आपके फादर ने कहा कि कोई चक्कर नहीं बेटे तू पढ़ मैं खड़ा हूँ, ऐसा था सपोर्ट? या भाई अब तो तेरी बीटेक होगी नौकरी कर ले, या घर वालों नहीं सर, या आस मुझे घर पड़ोस से से कोई प्रेशर नहीं आया सर। चक्कर से? तो इससे हाँ जी एक सर। बात और सीखने को मिल रही है, जो पेरेंट्स भी अगर इसको देख रहे हैं, आप बच्चों को अगर सपोर्ट दिखाते हो ना तो बच्चा निकालता है भाई। ये ग्रुप ए गस्टेड ऑफिसर ऐसे नहीं बनते यार आपकी भाई डिग्री कर ली अगले साल गेट दिया और हो गया उसके लिए तो मतलब अगर यस इसका सर। रेगुलर चल रहा होता ना बीटेक जैसे फुल फ्लैश, क्योंकि कोविड के समय में इतना नहीं चल रही थी चीजें यार, यस टीचर भी सर। खाना पूर्ति कर रहे थे, आगे बच्चे भी खाना पूर्ति कर रहे, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। तो इस यस सर। बच्चे को वहां पे 1 साल मिला तो वहां से कुछ तो उसको मिल गया कि भाई अब मैं गेट क्वालिफाई कर लिया एटलीस्ट। कितने नंबर आए यस सर। लगभग लगभग? सर 31 मार्क्स थे उस टाइम पे। 31 मार्क्स आ गए, ठीक है यस जी। सर। ये यस सर। ये बात होगी इसकी 2023 या 24 की? ये सर 23 की थी सर। सर 23 की। 3-4 नंबर ऊपर थे बस क्वालिफाई से। हाँ हाँ। उतने तो उतने में सब कहीं एमटेक तो मिल जाती, जैसे डीटीयू एमटेक में मिल या जाती, एनआईटी दिल्ली। हाँ बड़े आराम से इसको एमटेक मिल जाती, हाँ। इसमें कोई यस सर। दोराई नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यस सर। अच्छा लेकिन तू एमटेक में नहीं गया, आपके पेरेंट्स ने कहा कि बेटे एमटेक कर ले साथ साथ कर लियो?
बोला था उन्होंने भी, लेकिन फिर ये भी बोला कि अगर उससे पीएसयू बेटर है तो पीएसयू के मतलब गेट के लिए दोबारा प्रिपेयर कर ले, किसी पीएसयू में ही चला दियो। अच्छा, तो दोबारा कोचिंग कर या फिर अब सेल्फ करना है? सर पहली बार में ना कॉलेज की वजह से भी कई सारी क्लासेस मेरी स्किप हुई नहीं। अच्छा। जितने भी एग्जाम्स वगैरह देने हैं या कोई भी वाइवा हो रहा है तो उस दिन क्लासेस स्किप होनी है। अच्छा। और ऐसे ऐसे करके मतलब काफी सारी मेरी क्लासेस स्किप हुई नहीं। अच्छा, तो और उतना आप, फोकस नहीं था मैं, जब मैंने पहली बार प्रिपेयर करा तो मुझे लगा कोचिंग भी दोबारा लगनी चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम में फीस भी आधी लग रही थी। अच्छा। हाँ जी सर, तो मैंने दोबारा से कोचिंग ली थी एक बार। ठीक है, फिर दोबारह, यस सर। अब तेरे नंबर कितने आए? और अच्छा, यस। ये अब कोचिंग से हट के पूछता हूँ, यस कोचिंग सर। में आप जा रहे थे, 6-7 घंटे क्लास चल रही होगी, 5 दिन यस सर। सुल्तानपुर में, वट एवर जहाँ पे भी, आपने छतरपुर के आसपास ही है यस सर। सुल्तानपुर, है ना, यस यही सर, है? सुल्तानपुर छतरपुर के पास है सर। हाँ। तो वहाँ पे आपकी क्लासेस चल रही थी, 6-7 घंटे क्लास चलती होंगी, आपको हैबिट तो यस सर। पड़ गई थी टेक्निकल की, भाई ये टीचर पढ़ा रहे हैं, 6-7 घंटे अपन पढ़ रहे हैं, नोट्स यस बना सर। रहे हैं। उसके बाद यस आप सर। वर्क बुक लगा, मतलब 6-7 घंटे अगर वो पढ़ा रहे थे, आप कितने घंटे दे रहे थे ईमानदारी से, या नहीं दे पा रहे थे शुरू में, सर फर्स्ट टाइम? सेल्फ स्टडी, सर फर्स्ट टाइम में मैंने सेल्फ स्टडी बहुत कम करी थी। वही रीजन था मेरा नहीं हो पाया। और लास्ट के 2-3 महीने एक तरीके से मैंने हार ही मान ली थी कि कोई बात नहीं, इस बार छोड़ो, अगली बार देखेंगे। अच्छा। हाँ जी सर। हाँ, अंदर से फिर आवाज आ नेक्स्ट। जाती है, अंदर से पता हाँ लग जी सर, जाता है। समझ में आ गया था उस और टाइम पे। ये उन लोगों के लिए, उन डिप्लोमा के बच्चों के लिए जो यार मन बनाएंगे गेट का, तो भाई पूरा समर्पित होना पड़ता है। अगर आप पहली बार यस में सर। ही चीर फाड़ करना चाहते हो, तो ये कह रहा है कि मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहा था पढ़ाई के साथ, लेकिन दूसरी बार में क्या हुआ भाई? दूसरी बार में क्या अपडेट था? और दूसरी बार में सर मैंने मई स्टार्टिंग में ही वहां जाके मैंने मतलब दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, दोबारा कोचिंग ज्वाइन करी, दोबारा वहीं फ्लैट वगैरह लिया। अच्छा। मतलब उस अच्छा, टाइम तुम वहीं पे, मैं। क्योंकि तुम रहने वाले दिल्ली के ही हो, लेकिन तुम दिल्ली में अपने घर में नहीं रह यस रहे थे, सर। वहीं पे घर रूम में लेके नहीं रह रहा। रहे थे, नहीं पीजी सर, टाइप, पीजी। इस बार सर मैं पूरा एकदम फुल्ली फोकस्ड होके गया था, पूरा दिन रात यही पढ़ता ही रहता था। एक मेरा सीनियर था सर वहाँ पे ही कोचिंग में, अंबर बंसल नाम से, उसका नाम भी मेंशन करना चाहूंगा। नहीं नहीं। ही इज लाइक माई मेंटर ओके। इन गेट स्टडीज। ओके। तो उसने मेरे को बहुत गाइड करा इसको लेके। और सर वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट वगैरह कैसे क्या करनी है, ये सब करते करते एट लास्ट मेरे से टेस्ट सीरीज वगैरह जब देता था तो उसमें मेरे बड़े अच्छे नंबर आने लगे थे। अच्छा। लेकिन उस टाइम पे मैंने ये करा कि मैं रात में पढ़ता था और दिन में सोता था। उसकी वजह से पूरी मेरी रात स्लीप पढ़ता साइकिल रहता डिस्टर्ब था? हो गई। पूरी रात? यस सर, सुबह 6, 7, 8 बजे तक सुबह तक पढ़ता था। मतलब कभी जैसे ये बच्चे कहते हैं यार, पूरी मतलब एक स्ट्रेच में कैसे पढ़ सकते, कैसे पढ़ सकते, थोड़ा डिटेलिंग में एक जाना स्ट्रेच है। में नहीं कभी सर, हाँ। एक स्ट्रेच में कभी नहीं पढ़ता सर। मैं 1 घंटा, एक नहीं घंटा दस नहीं नहीं, मिनट 20 मिनट ऐसे मैं पढ़ता था कोचिंग बस। में, सेकंड कोचिंग में आता हूँ। आप कोचिंग गए, यस सर। कोचिंग में क्लास यस सर। ली, उसके बाद घर यस आके सर। क्या करा? सर घर आते ही खाना वाना खाया, खाना खाते टाइम पे भी कुछ ना कुछ पढ़ रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ। मतलब मैं अपना टाइम ऐसे देखता था कि कुछ भी वेस्ट नहीं करना, अच्छा, यूट्यूब एक पे, एक मिनट यूज यूट्यूब करना। पे कुछ देखते देखते कुछ और दिख गया, फिर कैसे रोकता था? नहीं सर, मैं भटकता नहीं था। सेकंड अच्छा, टाइम में एक बहुत साल, ज्यादा अच्छा, फोकस था। एक साल आपको लग चुका था, और घर वालों में भी के भी दोबारा पैसे लग रहे थे, ये भी आपके हाँ, माइंड में कहीं ना कहीं आ रहा होगा। बहुत चीजें दिमाग में चलती थी सर, बहुत ज्यादा। वो घर वाले बोलते नहीं बता थे, ना। वो फाइनेंशियल फाइनेंशियल सर वो इतना स्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना सब कर रहे हैं। तो ये सब चीज दिखती थी मेरे को, इस करना तो है, इस बार में निकालना है कैसे भी करके। तो जब भी मैं ऐसे थोड़ा बहुत आप भटक अपने भी रहा घर हूँ में कुछ भी। सबसे बड़े हो क्या? सर मेरे से बड़ी 2 बहन है, दोनों की शादी हो गई है, बस अच्छा। छोटा एक भाई और है। ये ओके सर। ओके ओके। तो वो आपको दिख तो तो रहा मतलब। था सब, कि भाई ये हाँ क्या जी हो सर। रहा है, और हाँ। फिर सेकंड में आपका वो एक खुद भी एक सेल्फ डिसिप्लिन टाइप हो गया, आप यस कंसिस्टेंट सर। रहने लगे। यस सर। आप YouTube पे सिर्फ पढ़ाई ही देख रहे हो, यस सर, मैं खाते जैसे हुए भी आपके माइंड में वही चल रहा है। यस सर, रिवीजन वगैरह कुछ देखते रहता था, कुछ रिवीजन की, या फिर प्रीवियस सीरीज वगैरह कोई सॉल्व कर रहा होता था उसको देखते रहता था यूट्यूब पे। हाँ। ऐसे मतलब कोशिश करता था कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। फिर उस टाइम पे मैंने सर काफी कुछ सीखा। मतलब एक डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए गेट लेवल का पढ़ना सर शायद आसान नहीं है, तो उस टाइम पे शायद मैंने देखा नहीं, सर। मुश्किल काम है भाई, मैं डंके यस की सर। चोट में बोल रहा हूँ, अरे जो सुन रहे हो ये, आपको मैं चाहता हूं कि ये अंदर डिटेल में लेके जाए, और अभी अपन इसको लेके भी चलेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहो, ठीक है? जैसे इसने अभी बंसल बच्चे का नाम मेंशन किया, तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम इससे जुड़ोगे, ऑब्वियसली नीचे लिंक्डइन आईडी मैं इसकी डालूंगा, तो आप इसका नाम मेंशन करोगे, क्योंकि जो बंदे ने मेहनत करी होती है ना, वो बंदा बता पाता है कि कैसे क्या क्या नहीं।
बात समझ सर। में आ रही है? हाँ प्लीज प्लीज। हाँ। और सर मेरे कई सारे सर टॉपिक्स ऐसे क्लियर नहीं थे जो 11 12 में लोगों को पढ़ाए जाते हैं। हम्म। वो सर वो भी सब कुछ मेरे को कवर करना था, तो मैं मतलब थोड़ा सा टाइम उसको भी देता था मैं राइट पैरेलली। राइट। जैसे थर्मोडायनेमिक्स क्लास में चल रहा है, तो जो 12th करके आए हैं उनके लिए तो वो बेसिक्स वगैरह सब वो पढ़ के आए हैं। तो मैं उतना मेरे को बैकग्राउंड कुछ पता ही नहीं है। ये जब मैंने पहली बार प्रिपरेशन करी थी तो मुझे आइडिया नहीं था कि 11 12 में ये सब सब कुछ पढ़ के आ रखे हैं पहले से, तो इस वजह से इनको आसान लग रहा है। तो मैं थोड़ा बहुत कभी कभी डिप्रेस हो जाता था कि कैसे ये क्लास में आंसर्स दे रहे हैं, मैं क्यों नहीं दे पा रहा हूँ। तो बाद में मेरे को सब समझ में आया, तो बैकग्राउंड पे भी काम करा मैंने, मतलब कैसे कैसे और एक तरीके से बेस स्ट्रॉन्ग करा मैंने सेकंड टाइम में, और सेकंड टाइम पैरेलली में। गेट के लिए प्रिपेयर करा। यस सर। ठीक है। फिर उसके तो बाद मेरा सर यही, हाँ हाँ हाँ, उसके बोलो बाद सर बोलो। दिक्कत मेरी यही हुई थी सेकंड टाइम में प्रिपेयर करने में। मैं रात में पढ़ता था पूरी रात, और सुबह सोता था। ठीक है। सुबह सुबह मतलब 7 8 9 बजे सो जाता था मैं, तो आपकी और फिर पूरी स्लीप दोबारा साइकिल जो है वो डिस्टर्ब थी। डिस्टर्ब हो गई थी सर, ऐसा और एग्जाम होना तो नहीं दिन में ही चाहिए, होना होता है। किसी भी स्पिरिट यस के सर। लिए नहीं होना चाहिए। राइट यस राइट। सर। हाँ। एट लास्ट मुझे ये सब चीजें सही करनी थी, सही भी करी थी कुछ टाइम तक, फिर दोबारा से बिगड़ गई। मतलब एट लास्ट जाके हुआ यही, तो मतलब पुरानी आदत पड़ी हुई थी। 2 3 महीने लास्ट में से करा था मतलब, वो 3 महीने। हम्म, तो जैसी कोचिंग खत्म हुई थी उसके बाद से मैंने ये चीज शुरू कर दी थी, रात में पढ़ना है दिन में सोना है। हम्म। इसकी वजह से मुझे बाद में दिक्कत हुई, और एग्जाम वाले दिन में 30 35 घंटे का जगा हुआ था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे सोऊं। फिर वहां पे दिमाग नहीं चल रहा था एग्जाम सेंटर में। हाँ। उसकी वजह से मेरा एग्जाम खराब हुआ, उसमें मेरे 38 नंबर है 2024 में। 31 से 31 से पूरी इतनी मेहनत, इतना दम लगाने के बाद 31 नंबर के बाद इस बच्चे के नंबर आए 38। ध्यान यस सर, देना। टेस्ट सीरीज वगैरह देता था सर, हाँ टेस्ट सीरीज देता था, उसमें 60+ आते थे मेरे। हाँ। और ये रीजन भी बता रहा है, अपनी कमी भी बता रहा है कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा था, किस तरीके से लैग कर रहा था, वो अपना सारी चीजें बताता चला जा रहा है। भाई तुम्हें रखनी पड़ेंगी, सर। है ना? तो पहले से ही बता रहा है कि अपनी ये जो टाइमिंग है पढ़ने की उसको कैसे करना है। अगर मैंने इससे पूछ लेता हूँ कि जब सेकंड बार तू पढ़ रहा था तो कितने यस सर। घंटे कोचिंग आर के अलावा कितने घंटे सेल्फ स्टडी को दे देता था? क्योंकि पहली बार तो आपने बोला सेल्फ स्टडी कर ही नहीं रहा था, क्योंकि स्कूल का कभी ओ कॉलेज का कभी क्या आ गया क्योंकि कॉलेज के 6 महीने के साथ साथ इसने करी थी पहली बार में। और यस दूसरी सर। बार में अब ये सेल्फ स्टडी को कितना टाइम दे देता था? सर मैं मतलब पूरे दिन में सिर्फ आना जाना, कोचिंग आना जाना, या फिर लाइब्रेरी आना देखो जाना, या फिर फरवरी में थोड़ा पेपर बहुत होता शाम है की वॉक। अनुराग, देखो फरवरी यस में सर। पेपर यस होता सर। है। सिलेबस जो है जितना मैं जानता हूँ मेड इजी को सितंबर में सिरे लगा देता होगा, सितंबर या सितंबर, मैक्स अक्टूबर। अक्टूबर, अक्टूबर। मैक्स अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर। यस सर। सितंबर अक्टूबर में सिलेबस खत्म। उसके बाद यस सर। पूरा अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपकी दबा के टेस्ट है। यस सर। आप तो वो यस सर। 3 महीने का क्या था, थोड़ा उसको मैं आपसे जानना चाहता हूँ। 24 घंटे में कितने घंटे आपके? सर जितना भी मेरा बचता था कोचिंग वाले टाइम पे, तो जब कोचिंग आता जाता था उसके बाद जो टाइम बचता था उसमें आधा पौना घंटा शाम को वॉक करता था, और थोड़ा बहुत कहीं लाइब्रेरी आना जाना, जितना इन सब मुझे चीजों पता में है जो टाइम तुमको वेस्ट जिम हो रहा जिम है। का भी शौक होता था पहले डिप्लोमा यस में, सर, जितना जिम मैंने छोड़ देखा दी था। थी, जिम छोड़ दी सर अच्छा मैंने। यस सर। अच्छा। ये ने भाई ये जिम। बढ़िया एथलीट आदमी है। आप इसके नहीं सर। कभी इसके इंस्टाग्राम पे जाके देखना, मतलब डिप्लोमा के टाइम पे ये करता था। यस बॉडी सर। बॉडी इसने बना रही, अभी भी दिख रही यस है सर। बॉडी भाई की, ऐसी बात नहीं। वेरी गुड, नहीं सर, अब छोड़ रखा है सर, अब दोबारा कंटिन्यू करूंगा, अब यहाँ आ गया नहीं नहीं तो। करना ही है बिल्कुल यार, अब यस अब सर। क्यों नहीं करना। हाँ प्लीज। यस सर। हाँ। तो उस टाइम पे सर जितना एक एक सवा घंटा 1.5 घंटा के आसपास मेरा टोटल वेस्ट होता होगा। हम्म, मतलब जो नहीं पढ़ रहा ना, मैं जितने टाइम में नहीं पढ़ रहा तो उसको हाँ मैं एज अ वेस्ट कंसिडर करता था ठीक है। कि 1 1.5 घंटा वेस्ट हो रहा है, बाकी मैं पढ़ता ही था जब तक सो नहीं रहा हूँ। ठीक है। यस सर, थोड़ा बहुत कोचिंग से आके कभी कभी रेस्ट कर तो लेता था। मोटा मोटा ऐसा मान लेते 10 12 घंटे आप दे रहे थे? कोचिंग के जब कोचिंग चल रही थी, हाँ सर, जब कोचिंग खत्म हो गई थी उसके बाद मिनिमम 12 13 घंटा। 12 13 घंटे, बहुत बढ़िया। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ी तपस्या। 3 महीने उसके बाद भाई साहब यस सर। नंबर आए 31 के 18, 31 से बढ़ के 38 सर। 38। तो यस सर, सोचो अब 38। पेपर के बाद मार्च में आता है रिजल्ट। मार्च तक तो इसने कर लिया होगा, क्योंकि फरवरी के बाद मार्च में रिजल्ट आया। यस सर। मार्च में इसको नंबर पता लगे 38। अब तेरा क्या स्टेट ऑफ माइंड? जैसे तूने रिजल्ट देखा वो मेरे को जानना है एक बार, वो बता एक बार। सर सर तेरे मेरा को लगा होगा एग्जाम था दुनिया सर। खत्म, अब यस सर। ओवर। यस सर, जिस अब दिन क्या मेरा बोलूं? एग्जाम था, मैं एग्जाम सेंटर के बाहर निकलते मुझे समझ में आ गया पेपर बहुत खराब गया है। मैंने अपने पापा को फोन करा सबसे पहले निकलते ही कि पापा ऐसी ऐसी बात है, जो प्रिपेयर तो करा था बहुत अच्छा करा था, तेरे अंदर मैं लेकिन अपने इसकी आप को वजह देख से रहा हूँ भाई इस टाइम भाई। मैं जानता हूँ भाई क्या निकलता हाँ, है यार। कि सर घी निकलता है घी। अबे तुम नहीं समझोगे,
मेहनत करोगे ना और पेपर खराब जाएगा, तब मेरे से आके सर बात करना कि क्या बनता है तब। हाँ प्लीज तो मैंने प्लीज। बोला पापा ऐसे ऐसे रीजंस की वजह से ऐसे खराब किया है, ऐसे बड़ा दिमाग खराब हो रहा है। तो मेरे पापा से मेरी ज्यादा से ज्यादा बात होती है 30 सेकंड, 35 सेकंड, 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा। उस दिन पापा ने मेरे से सेंटर के बाहर, जब मैं निकला तो कॉल पे बात कर रहा था, पापा ने 1 घंटा लगभग बात करी थी मेरे से समझ सकता कि हूँ। मैं खड़ा हूँ, तू खड़ा है। टेंशन मत ले, जो होगा देखा जाएगा, दोबारा कर, बहुत मुश्किल तू टाइम कर होता लेगा है। ना, तुझे पता है, हाँ। तू कर लेगा, तुझे पता है, तो तू कर। क्योंकि मेरे टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर आते थे, 60+ आते थे लास्ट में। तो कहीं ना मतलब मिनिमम 50 तो एक्सपेक्ट कर रहा था, 50-55 तो एक्सपेक्ट कर रहा था, हम्म। लेकिन वो नहीं हो पाया। तो फिर घर गया, फिर हेड्स ऑफ है आपके संभाला उन्होंने फादर कि को कोई भी। बात नहीं। हेड्स ऑफ है आपके फादर को भी। हेड्स ऑफ है कि आपने उस टाइम पे उनकी बातों को सुना। बहुत ऐसे ऐसा लगने लगता है ये सब बोल रहे हैं, लेकिन अब कई बार लगने लगता है, लेकिन तेरे को खुद को बिलीव भी हो गया था, क्योंकि यार जो मेडिसी की टेस्ट सीरीज है ना, इज वेरी इक्विवेलेंट टू गेट के ओरिजिनल एग्जाम। ऐसा नहीं है कि यस सर। वहां पे आप नंबर ले आओगे और फिर एकदम से गेट में नंबर नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है ना। तो ये यस इट्स सर। ए जेन्युइन केस। ऐसा यस सर। आपको कई बार पूरा साल लगता है उस 3 घंटे में परफॉर्म करने के लिए, लेकिन कई बार वो 3 घंटे आपके अकॉर्डिंग नहीं जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है ये उन तमाम बच्चों को भी समझने की बात है कि उन्हें पेशेंस इसलिए रखना जरूरी है कि भाई, समझ रहे हैं कि मतलब यस सर। समझ रहे अभी अभी आप मेरी बात सुन पा रहे हो सकता है उस टाइम पे तूने मेरे को कॉल करा होता और मैं कहता चल यार टेंशन ना ले, या किसी दोस्त को चल यार अब नौकरी कर लियो, कोई ऐसे भी हाँ जी सर। हुए यस सर। होंगे हाँ बंदे। हाँ प्लीज। और ठीक है। उसके बाद सर मेरे काफी रिलेटिव्स ने भी बोला था कि जॉब कर ले, तो मैंने हाँ सही में कुछ ये इंटरव्यूज चाचा भी दिए थे बुआ उसके ताई, बाद। अच्छा दिए भी थे। हाँ सर, दिए भी थे सर मैंने। खुद फिर सेल्फ थोड़े डाउट दिनों में होने समझ लग में। जाता है यार, इतनी मेहनत के यस बाद सर। अगर ये नंबर आते हैं खुद डाउट होने लगता है, फिर तूने कैसे इकट्ठा करा। ये सबसे सर मेन लगभग पार्ट है। अगर उसके। आपने वीडियो यहां तक देखी है ना, नीचे टाइम में बताना कि क्या सबसे मेन पार्ट मैंने बोला। दिस इज द मेन पार्ट भाई। अब मैं तुम्हारे सामने गाने तो नहीं गा सकता, दिल्ली में जो चल रहा है उसके बारे में भी चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन भाई ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब कैसे तेरे को रिलेटिव ने बोल दिया, दोस्तों ने बोल दिया कि भाई नौकरी कर ले अब तो। हाँ। तो सर उस टाइम पे मुझे भी लगा एज काफी हो गई है, बीटेक भी 2 साल पहले खत्म हो गई है, हम्म। तब जॉब कर रहे हैं, हाँ। या तो एमटेक में एडमिशन ही ले लेता हूँ, हम्म। या तो कुछ मतलब करने का मन था कि अब कुछ करना है। हम्म। तो मैंने प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू वगैरह देना शुरू करे, 3-4 इंटरव्यू दे के आया था मैं। हम्म। लेकिन फिर वही कहानी अटक रही थी 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पे। हम्म। तो मुझे लगा कि नहीं, ये दोबारा करेंगे। ये मार्च, फिर ये अप्रैल में तूने ऐसा कर दिया होगा। मैं सर जिस भी दिन इंटरव्यू देने जाता था, मेरे पापा उस दिन हमेशा मेरे को सुनाते थे, क्यों पढ़ रहा है इस सेक्टर में, तू कर ले तैयारी, होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बिजनेस वगैरह कर लियो, लेकिन प्राइवेट जॉब नहीं करनी। मेरे अच्छा। पापा ने इस चीज के लिए मेरे को बोला कि बहुत बढ़िया, प्राइवेट हेड्स जॉब ऑफ करनी ही नहीं है, तुम्हारे फादर अगर को। करनी है तो गवर्नमेंट, नहीं तो बिजनेस कर। अगर इनके फादर देख रहे हैं या देखेंगे तो मेरा बहुत बहुत आदर सत्कार। आपने बच्चे को इतना सपोर्ट दिखाया। ये आप एक जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, मतलब आप इस बच्चे के लिए तो रोल मॉडल हो गए, आप उन तमाम पेरेंट्स के लिए भी एक आपने वो मिसाल पेश कर दी है कि नहीं ऐसे सपोर्ट होता है पेरेंट्स का, इस तरीके से कि जब सर। बच्चा खुद बता रहा कि मेरे फादर से मेरी 10 सेकंड 20 सेकंड, हाँ भाई कहाँ है छोरे, क्या है ये वो, हो गया ओके भाई। हाँ जी सर। लेकिन जैसे ही वो फंसा दलदल में, तो कैसे उसको अपने साथ में उसका हाथ पकड़ के, भाई आ ना इधर, आ ना इधर, आएगा यार तू आएगा। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। तो सर तो पूरे ये साल मेहनत, उसके बाद एग्जाम, तो हाँ डिप्रेशन में चला ही जाता, पापा ने हाँ एग्जाम से निकलते ही बाहर निकाल दिया। क्या बात है, सही में यार। तो तुम्हारे फादर को मेरा शत शत नमन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, इसके आप मतलब इसके कहते हैं ना कि इसके पीछे कौन है, किसके पीछे कौन है, तो आपके पीछे आपके पापा तगड़ी बैग यस सर। लेके थे। तगड़ी बैग बेटे, बहुत मुश्किल यस काम सर। होता है ऐसे। एकदम यंग यस सर। जवान छोरे को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, और देन तीसरा साल भी अभी। और वो यस खुद सर। कह रहे हैं, जब लोग उनको आस पड़ोस, अरे करवा देना यार भाई नौकरी, क्या दिक्कत होगी, हम्म। या काम खुलवा देना इसका, है ना। यस उस टाइम सर। पे अपनी बात पे अड़िग रहना। यहीं से तो यस सर। निकलता है एग्जाम, यही तो टेस्ट होता है। ये गेट का टेस्ट या ये सरकारी नौकरी का टेस्ट, यही तो है दृढ़, मतलब इतना पक्का तो करता है आपको। हाँ प्लीज, हाँ प्लीज तो सर फिर उसके बाद मुझे लगा इतना लोग बिलीव कर रहे हैं, मेरा जो मैंने बताया था आपको, इसको मैं मेंटर मानता हूँ।
उसने भी मेरे को काफी कहा कि तू कर सकता है बंसल आराम से, बंसल कोई दिक्कत। हाँ, बंसल सर, अंबर बंसल नाम है उसका। अंबर बंसल, हाँ। तो अंबर उसने भी बंसल ने बहुत कहाँ से मोटिवेट करा। डिप्लोमा वाला उसने डिग्री करी हुई है? यस सर। कहाँ से सर वो करी? एनआईटी सूरत कल से था वो। सोचो, एनआईटी सुरतगल वाले बंदे भी भाई गेट के लिए तपस्या कर रहे हैं, है ना? यस सर, उसकी 23 रैंक थी सर 2023 में। क्या बात उसने है, मतलब जब मैंने पहली बार कोचिंग करी थी तो वो मेरे साथ में था। क्या बात है, क्या बात यस है, सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, यस सर। आगे। सर उसके बाद सर मैंने दोबारा से प्रिपरेशन करनी शुरू करी, इस बार घर पे ही रहा मैं। हाँ। और बस लाइब्रेरी आया जाया करता था, तो इसमें मेरे को बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगे। बहुत स्मूथली, मतलब ज्यादा से ज्यादा 7 8 9 घंटे पढ़ता था मैं, और उतने में ही हो क्योंकि गया। नोट्स तूने बना रखे थे, तेरे को बस रिवीजन देना था, प्रैक्टिस और यस सर। करनी थी, थोड़ा सा। रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, बस यही करा मैंने और कुछ थोड़ा नहीं। सा रिकॉल करना था कि उस गेट के पेपर में क्या घटा, क्या कमी यस थी। सर। और कमी तेरे को पता ही थी कि भाई मेरी यस स्लीप सर। साइकिल, तो उसको तूने पहले, सबसे पहले उसी पे काम किया होगा मेरे को लग रहा है, यस या सर। तब तक यस सर। मतलब इतना कॉन्शियस नहीं हुआ था? नहीं सर, थ्रू आउट द प्रिपरेशन मैं 7 8 बजे उठता था। अच्छा, सुबह 7 8 बजे? सुबह 7 8 बजे उठ जाता था, मतलब इस ओके, बार। हाँ, ओके। मैं इस चीज को लेके पूरा सीरियस हो गया था कि रात को कितने बजे मतलब? बेशक पढ़ू ना मैं, हाँ। बेशक पढ़ू ना, लेकिन सुबह जल्दी उठना है। इसको और लेके सीरियस हो सोता गया था कितने बजे मतलब। था? फिर 10 11 12। तो तेरा एक मैसेज मतलब ये आपकी जूनियर जनरेशन को भी है कि अर्ली मॉर्निंग उठना है, फायदेमंद ही होता है, नुकसान नहीं होता। यस सर, फायदेमंद होता बिल्कुल। ये मैं मानते हो? 8 बजे तक लाइब्रेरी पहुंच जाया करता था सर। ओके। अच्छा, यस सर। लाइब्रेरी 8 बजे गया, फिर वहां से शाम को ही वापस आता था या कभी कभी दोपहर को नहीं भी आ सर, जाता मैं था? पास में थी सर लाइब्रेरी, तो मैं लंच करने और शाम को भी कभी कभी बीच में एक आध चक्कर लगा देता था। अच्छा, तो 10 12 घंटे तू यस तब सर। भी वहां पे दे रहा था, और अपनी ईमानदारी से, आठ आठ ईमानदार घंटे 8 8 9 घंटे, घंटे सर। 8 8 9 घंटे दे यस रहा सर। था। ग्रेट, यस सर। ग्रेट, ग्रेट। और उसके घर बाद पे भी आया? थोड़ा इन्वॉल्व रहने लग गया था मैं, क्योंकि पहले बाहर रहता था तो घर घर के काम भी थोड़े बहुत जो छोटे मोटे होते थे वो भी देखने लग गया था सही जब बात घर पे है, रहता था तो। सही और बात है। जब लास्ट के 1 2 महीने थे, जब बिल्कुल कट ऑफ कर लिया मम्मी था। का क्या था? मम्मी पापा का तूने बताया पूरा, मम्मी मम्मी का क्या मानना था? मम्मी मतलब दोनों तरफ थी, ये भी, या मम्मी दोनों को भी तरफ होते हैं। कॉन्फिडेंट था कि नहीं मेरा? मम्मी दोनों तरफ थी मम्मी? मम्मी दोनों तरफ थी कि जॉब कर भी ले, मतलब मम्मी की ये चाहती थी कि तुझे जो सेटल हो जा। करना कर। हाँ, हाँ, सेटल हो जा जल्दी, हमारा लड़का कुछ सेटल हो कर जा। ले ऐसे करके। हाँ, सेटल हाँ। हो जा। हाँ, सेटल हो हाँ, जा, ठीक ये है। फलाने का लड़का काम कर रहा है, तू भी कर ले। हाँ, सही बात है। ऐसे थोड़ा रहता है। रहता है वो, घर में हाँ, होगा भी, वो थोड़ा होता लेकिन जब थोड़ा समझा दें तो कहते थे हाँ तू तो बढ़िया ही करियो, फिर ये इसके चक्कर में क्यों पड़ रहा है, छोटी मोटी जॉब के चक्कर में, कुछ हाँ, अच्छा ही उनको करियो, मतलब पता नहीं थोड़ा था। समझाना पड़ता था। हाँ, उनको राइट, पता नहीं राइट। था, उन्हें एक्सपोजर नहीं था कुछ भी, बस इतना हाँ, था कि फलाने का लड़का जॉब कर रहा हाँ, है, ऐसे था उनको। हाँ, मैं समझ गया। ठीक है। यस सर। उसके बाद मैंने दोबारा प्रिपरेशन करी। पार्ट टू, ये तीसरा साल हो गया मेरा अच्छा, प्रिपरेशन का, ये 2025। जो अब तेरा तीसरा साल था जिसमें तू, यस सर। ऑब्वियसली अब तेरी खुद की सब कुछ सेल्फ था, तो आपने कैसे मतलब जो 12 सब्जेक्ट हैं उनको एक एक करके निबेड़ा, या आपने दो दो तीन तीन को एक साथ ले रखा था कि मैं सर इसको पहले एक हाँ। एक सब्जेक्ट उठाया, मैं ऐसे करता था एट लास्ट कि कॉपी पढ़ी, कॉपी मतलब कोई भी सब्जेक्ट उठाया उसको मैकेनिक्स थोड़ा है, थोड़ा सपोज ऊपर करता ऊपर। हूँ, हाँ, हाँ। सपोज करा मैकेनिक्स है सर, उसमें हल्के फुल्के नोट्स ऊपर ऊपर से पढ़ता, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ता था मैं, हाँ, क्योंकि गेट जो है वो न्यूमेरिकल वाला एग्जाम है, तो इसमें ज्यादा थ्योरीज पर फोकस नहीं करना। नेट भी, तो नेट बहुत। इतने नेट के क्वेश्चन आते हैं, खुद आपको सोल्व करके वहां पे आंसर मार्क लिखना है भाई यस हाथ सर। से। हाँ, यस सर। 10 15 नंबर की थ्योरी होती है, बाकी सब न्यूमेरिकल ही सब है। न्यूमेरिकल, हाँ। हाँ जी सर। ठीक तो है। मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता थ्योरी पे। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल जैसे कॉपी के क्वेश्चन आते थे तो मैं बस उसको हाइड कर लेता था और बस वो कॉपी वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलता था एक तरफ से, क्योंकि हाँ, 2 बार पहले ही पढ़ चुका है तो दिमाग में सब चीजें तो है, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के टाइम पे कॉपी वाले क्वेश्चन सॉल्व करे। हम्म, और उसके जस्ट आफ्टर 5 7 साल के पीवाईक्यू कर लिए। हम्म, पीवाईक्यू पहले मतलब सारे करे ही हुए थे। हम्म, तो एक जो सब्जेक्ट के साथ लेके जो मैं चल रहा था वो थे 5 7 साल के पीवाईक्यू कर रहा था। और हम्म। साथ में ही एक या दो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देता था, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पकड़ता था। वो टेस्ट, ऐसे करके मैंने पहले टेस्ट सब्जेक्ट। ऑनलाइन, आप ऑनलाइन दे रहे थे, है ना? ऑनलाइन? यस सर, यस सर। ठीक टेस्ट है, सीरीज वगैरह ले रखी थी मैंने, एक्सर्जिक और मेडिजी की। बहुत तो बढ़िया। दोनों ही टेस्ट सीरीज दी थी मैंने, लगभग लगभग पूरी पूरी। पूरी पूरी, बहुत बढ़िया। वही हाँ, 3 3 घंटे के उनके प्रॉपर, पहले तो सब्जेक्ट वाइज होते हैं और फिर सब्जेक्ट वाइज वाले हाँ, टेस्ट फिर वो सारे ही हाँ, लगभग दिए थे मैं मैंने। समझ गया, समझ यस सर। गया। और वहां पे फिर यस आपने सर। देखा मेरे नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं, मतलब अगर यस आप सर। थोड़ा थोड़ा बताना चाहो कि उसमें दिख रहे थे आपको, हाँ, 100 200 500 हजार में, हजार के अंडर अंडर ही रह रहे हो? हाँ जी सर, जो मतलब लास्ट में जाके होता है
एक्सर्जिक वाले कंडक्ट करते हैं 3-4 टेस्ट जो ऑल इंडिया बेसिस पे ऑल इंडिया कोई बेसिस भी। पे। हाँ। हाँ, तो उसमें शायद पार्ट लिया था 1400 लोगों ने, तो उसमें मेरी 30 रैंक आई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसको देख के भी बहुत कॉन्फिडेंस आया कि हो जाएगा। हो जाएगा, राइट हाँ। राइट। और इस जो ये जब तेरी तैयारी चल रही थी तब भी तूने उस बंसल से 2023 वाले बंसल से बात करी इस 25 में या यस नहीं? सर, वो मेरे हमेशा टच में रहा है, अभी तक टच में है। वो भी, हाँ जैसे मैं अभी बार्क में हूँ, वो लास्ट ईयर उसका एनपीसीएल में हुआ था। हाँ बार्क एनपीसीएल सिमिलर ही है। तो हाँ और उसकी पोस्टिंग भी अब यहीं पे हो रही है, मुंबई में ही। मैं भी इस टाइम पे ट्रेनिंग मेरी मुंबई में होगी। हाँ तो उसकी पोस्टिंग एनपीसीएल हेडक्वार्टर में हुई है। हाँ। तो वो दोबारा बेसिकली साथ में आ गया है मेरे। ठीक है, तो 25 आपने हाँ जी पेपर दिया और 25 में आपके अब बताओ अपने नंबर भाई। अब आप सुनो भाई सर। साहब, ये जो ये 3 साल की मेहनत का अब निचोड़ सुनो। अभी तक तो तुम मेहनत सुन हाँ रहे जी थे, सर। अब निचोड़ सुनो। हाँ प्लीज। गेट गेट 2025 में सर मेरे 71.33 मार्क्स आए। ले भाई सेवन वन साहब, एट गेट ओ स्कोर। भाई कहाँ आगे से बात है। मेहनत कभी मरती नहीं है। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन मरती नहीं है। इसको समय जरूर लगा और उसमें थोड़ा इसने पेशेंस दिखाया। ये एग्जाम ही ऐसे हैं। ऐसा नहीं है ये कि भाई तुमने सोचा मैं तो इसी साल निकालूंगा गेट, नहीं निकला तो मैं चला गया, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा भाई दम। हाँ, लड़के का जिसका नाम ले रहा 23 रैंक, मतलब छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। यस सर। ऑल इंडिया रैंक 23 लाना। ठीक है। अच्छा यस हाँ सर। भाई, तेरी रैंक कितनी थी? मेरी 71 सर नंबर की। 875 रैंक बनी। एट एट सेवन सेवन फाइव 875 875 रैंक लाखों बंदों में, लाखों 1 लाख बंदे तो दे होंगे भाई। 1 लाख बंदे यस तो सर। ठीक है। 70,000 अप्रोक्स थे। अप्रोक्स 70। अप्रोक्स 70 80,000 लगा हाँ। लो यार, उसमें 800 रैंक हाँ। लाना ये भी बड़ी बात है। 100 में से यस गेट सर। जैसे एग्जाम में 71 नंबर लाना बड़ी बात है। 1000 में से सात यस सौ सर। अठारह स्कोर लाना बड़ी बात है। तो 2025 में इसका स्कोर आया। अभी भी देखो, स्कोर आने के बाद भाई इसने बाग का इंटरव्यू दिया, वहां बात पता नहीं 1 2 नंबर 3 नंबर वट वहाँ नहीं जितने हुआ से भी सर। रही, नहीं हुआ फाइनली। और भी यस सर। इसने 1 2 और पीएसयू दिए होंगे तूने। यस सर, एनपीसीएल का इंटरव्यू दिया था, उसमें भी नहीं एनपीसी हुआ सर। उसमें भी नहीं हुआ। और मैं सर और एक्सपेक्ट कर रहा था लास्ट ईयर के रिजल्ट्स के बेसिस पे कि हाँ मेरा एनटीपीसी आराम से हो जाएगा, तो मैं थोड़ा चिल था कि हो जाना है अब तो कहीं ना कहीं। हाँ तो और सर आईओसीएल पीएसयू हमेशा आती थी गेट के हाँ बेसिस पे। हाँ 2024 तक आई, वो पिछले हाँ कई सालों से कंटिन्यूसली आ रही थी। हाँ। 2025 में वो नहीं आई। अच्छा। सर एक बहुत बड़ा रिक्रूटर है वो, गेट के थ्रू 150 हाँ के आसपास वैकेंसी हमेशा लेके आते हैं। हाँ। और इस बार वो भी नहीं शिट। आई, तो सर हाँ मुझे लगा अब क्या होगा कि किस्मत ही खराब है, इतनी मेहनत हाँ। करी उसके बाद भी नहीं हो रहा। सही बात है। फिर एनटीपीसी भी आने में काफी डिले करती है, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही आई थी वो, 2-3 महीने पहले। हम्म 2025 के बेसिस पे अब आई है, हम्म 2026 के हम्म। लेकिन अंदर। यस अच्छी सर। बात यह है कि जैसी ये वैकेंसी को देख के, मतलब वैसे तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इतनी इतनी मेहनत करे बच्चे, और आपके पीएसयू 100, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा है, 150 सीटें। और वो 150 सीटें ना यस सर। आना, सोचो कितना फर्क पड़ता है ना। यस सर। अब लेकिन 2025 में सोचो, एक बार पेशेंस का फिर टेस्ट। 25 में 71 नंबर लाने के बाद भी इसके पास कोई पीएसयू नहीं था। अब भैया यस क्या सर। करा? क्या इसने अब एमटेक ज्वाइन कर ली क्या? नहीं। अब नहीं इसने सर। क्या करा था भाई बता, अब तूने क्या करा? सर उसके हाँ सर उसके बाद भी मुझे लगा कि जब बार्क का इंटरव्यू दिया था लास्ट ईयर, बार्क हाँ और एनपीसीएल का, तो वो इतना सीरियस नहीं दिया था क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं हो जाना है। लेकिन हाँ। उसके बाद समझ में आया कि आईओसीएल नहीं आ रही, आ रही। और एनटीपीसी तो नेक्स्ट ईयर आएगी। और अगर आईओसीएल ने रिक्रूट नहीं करा है तो हाँ एनटीपीसी कट ऑफ भी बहुत कम बहुत, जाएगी, तो हाँ उसमें भी चांसेस कम हो जाएंगे। हो सकता है कि क्योंकि नहीं हो। कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली हाँ, कंपटीशन ऑब्वियसली। बढ़ जाएगा। हाँ। और उसके बाद दोबारा से पाँच मैंने सौ कहा रैंक अगली तक बार सेव जब हुए होंगे बस, जो भी है मेरा ऐसा मानना है सर एट 2025 में। हाँ सर एनटीपीसी में थर्ड लिस्ट की जो कट ऑफ गई है उसमें सर 839 तक सिलेक्शन हुआ है। एट तो थर्टी मेरी नाइन 875 है। ओ तो शिट। सर उसमें भी नहीं हुआ। तो अगर इसमें नहीं होता तो शायद और ज्यादा बुरा लगता। तो मैंने ये चीज पहले ही समझ गया था कि मुश्किल है। तो अब बार्क ही एक ऑप्शन अच्छा दिख रहा है। ये तो होने को तो कहीं ना कहीं हो ही जाना है, लेकिन बार्क ही एक अच्छा ऑप्शन दिख रहा है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सीरियस होके इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू करी। मतलब आपने क्या क्या पढ़ा इस ड्यूरेशन में? इंटरव्यू आप एक बार दे चुके थे तो आपको एक आइडिया लग चुका था, या एक आइडिया और लग चुका लोगों था के सर भी कि इंटरव्यू देखे कौन क्या कर रहा है, क्या और दे रहा लोगों के इंटरव्यू देखे सर, और जो पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सबको पढ़ा मैंने लगभग। है? मतलब जितना भी अवेलेबल था डाटा सारा पढ़ा। हम्म, पास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे, कॉपीज रिवाइज करी, क्लास नोट्स पढ़े, हम्म। इतने में ही हो गया था। फिर उसके बाद ये फिर दोबारा मार्च आया।
तो ये इस ड्यूरेशन में तुम अपना घर में कुछ कर रहे थे, घर के काम में हाथ बटा रहे थे, घर के बिजनेस में हाथ बढ़ा रहे थे, या सिर्फ नहीं पढ़ाई, सर, इसमें अभी भी पढ़ाई? नहीं सर, इस टाइम पे पढ़ाई नहीं कर रहा था मैं। मतलब एक तरीके से मैं फ्री होके बैठा हुआ था, कुछ भी नहीं कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, बस घूम नहीं। फिर रहा था। बहुत सारे हिल स्टेशन घूमे आया, गोवा हुआ। मतलब मेरा जो ये एनपीसीआईएल का इंटरव्यू पड़ा था वो कायगा पड़ा था, कोलकाता। हाँ तो वो गोवा के पास में ही था। हाँ कर्नाटका, सॉरी, कोलकाता नहीं, हाँ हाँ। कर्नाटका। तो वो गोवा के पास में था, तो ऐसे ही तो मतलब चलता घूमने था, पे मतलब फोकस घूमने रहा। फिरने। हाँ, नहीं इतना फिर मतलब चिल था, भाई। एक तरीके से चिल था कि हाँ हो तीन गया, साल अब तो रगड़ा कहीं ना कहीं हो जाना। हो जाना है, हाँ। और हाँ, आपको ये भी पता था भाई, अब गेट का स्कोर जो है 3 साल के लिए वैलिड है, कोई बात हाँ नहीं, जी। यहाँ जो कमी छोड़ी है वो अगली बार हो जाएगी, तो ये है, ये यस होता है सर। मेहनत। क्या 2026 में दोबारा गेट लिखा तूने? नहीं इस सर। बार नहीं लिखा? तो नहीं भाई सर। अभी भाई का फाइनल सिलेक्शन हो गया, भाई ट्रेनिंग कर रहा है यस सर। बाक में, ठीक है। यस सर। बाबा एटॉमिक रिसर्च ग्रुप ए गजटेड ऑफिसर। अब थोड़ा सा अगर इससे मैं तू मंथली सैलरी अगर बता देगा, थोड़ा और मोटिवेशन बच्चों को क्या पता मिल जाए भाई अनुराग। सर ऐसे 20 के आसपास का पैकेज होता है, 20-21 का। 20-21 यानी यस सर। मंथली हम ये मोटा मोटा बोल सकते हैं कि 1.5 लाख के आसपास, नहीं 1.5 से सर, 2 लाख के आसपास, एक सवा के आसपास, एक सवा समझ के लो, सवा आसपास। के आसपास। यस सर। तो ये इसको सैलरी मिलने वाली इन है हैंड। इन हैंड, ठीक है। यस और सर। सरकार के जो फैसिलिटी हैं वो सारी है ही हैं इसके पास, यस सर। बिल्कुल सेफली। अब भाई ये देश के लिए जो आगे जो करेगा, वो तो उसके लिए आपको विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट, है ना। थैंक यू आप सर। थोड़ा सा इनको ये भी बता दो बाबा एटॉमिक रिसर्च में क्या होता है, थोड़ा सा बच्चों के लिए, मेरे को लग रहा है वो भी एक पुश होगा। और बाकी आपने बहुत कीमती समय हमें हमें दिया, इतनी डीपली हमने वो थैंक यू बातें सर। करी, तो उसके लिए तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। और मैं चाहूँगा कि कभी भी डिप्लोमा वाले बच्चे यार ये अप्रोच करें कि भाई भैया मैंने आपको जीसीसी में यहाँ पे देखा था, तो प्लीज़ यार ये मेरे को बता दो, या कभी इसके नीचे भी आपको लगे तो आप जब भी टाइम हो आप जरूर रिप्लाई करना उनका, यार मैं, ये यस सर, मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट है बिल्कुल आपसे, सर। है ना। तो बिल्कुल प्लीज़, सर। हाँ प्लीज़ आप एक बार वो जो मैं कह रहा था कि बाबा इसमें क्या क्या होता है वो थोड़ा सा बताओ। सर एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ रिसर्च वर्क वगैरह होता है कई सारी चीज़ों पे। ओके। यस सर। तो अभी करंटली उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेरे को कि किस चीज़ पे रिसर्च ऑन गोइंग है, हाँ, क्या क्या आप अभी फ्यूचर अभी में अभी उन्होंने सोचा आपको हो। अभी ऐसा चाहिए नहीं पता कि कौन सी नहीं डिसाइडिंग पता टीम सर। क्या है क्या, आज आप अभी यस सर। ट्रेनिंग में आपका कौन सा टाइम हुआ हो गया, ट्रेनिंग का अभी शुरू हुई है ट्रेनिंग जस्ट? सर अभी शुरू नहीं हुई है, अभी ट्रेनिंग अभी क्लासेस शुरू मेरी नहीं शुरू हुई होने है? वाली है कुछ दिनों में। अच्छा, यस तो सर। हमारी तरफ से जीसीसी की फैमिली की तरफ से आपको ट्रेनिंग की बहुत बहुत क्या कहते हैं ऑल दी बेस्ट। और ये थैंक यू जो सर। जो आपने अचीव करा उसके लिए आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने, आपको थैंक यू पता है सर। नहीं, पता है या नहीं पता, आपकी जो ये पिछली इतनी मेहनत थी ना और दृढ़ संकल्प था, यस सर। ये उसका रिजल्ट है बेटे। और ये तेरे को यस सर। कंटिन्यूटी में करना है। अगर ऑब्वियसली बाबा एटॉमिक इसका नाम रखा गया है, तो ऑब्वियसली इसमें जो भी रिसर्च होगी उसमें आपने पूरा अपना बेस्ट देना है, ताकि मतलब ओके ये सर। जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में हम जाते हैं तो हमें लगता है ना कि यार चलो अब तो सरकारी हो गए, नहीं यार, अब हमारी और ज्यादा ड्यूटी बन गई है कि हम क्या देश के वाकया में काम आ सकते हैं। तूने पूरा मजे मारे, अब भाई साहब डट के ट्रेनिंग कर, और डट के भाई यस साहब सर। काम कर, और मतलब आगे बढ़। मतलब हमें सुनने में आया कि अनुराग ने यार ये निकाल दिया, भाई अनुराग ने ये निकाल दिया, तो हमें ओके सर। हमें बहुत बढ़िया लगेगा, नो डाउट, है ना। चलो बहुत यस सर। बहुत आपको मेरे को नहीं पता कि मतलब हमारा तुम्हारी इतनी बड़ी अचीवमेंट में हमारा तो चीटी से भी नीचे का रोल होगा। चीटी नहीं और सर, एक जब करियर शुरू हुआ है तो एक तरीके से रूट्स कह सकते हैं सर, वहाँ आपने साथ नहीं, दिया है। मेन तो आपके फादर थे भाई, जिस ओके टाइम सर। पे आपके फादर थे, मेरे को जो ये पूरी कहानी समझ आ रही है, हम तो चीटी से भी नीचे हैं, मेन आपके फादर। मैं पूरा क्रेडिट जो आपकी मेहनत को दूंगा, और पूरा क्रेडिट आपकी खुद की मेहनत को, और उस पर डटे रहना। और दूसरा सबसे बड़ा क्रेडिट आपके फादर को जाता है भाई इस जर्नी का। और उसमें भी अगर यस कहीं सर। उसके बाद वो जो आपका अंबर दोस्त जो है बंसल साहब, उसके पास यस भी सर। है ना। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, इस बच्चे को दिखाना क्यों जरूरी था, ये बच्चा डिप्लोमा का है। तो आप लोग पूछते हो ना डिप्लोमा वाले क्या करते हैं, ये करते हैं भाई साहब। अगर अपनी आई पे आ जाए ना, तो ये बारक में ग्रुप ए की जॉब निकाल देते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक है यार आपको। चलो मैं चाहता हूँ आप थैंक यू सर। क्लोजर लाइन आपकी तरफ से हो, आप क्या कहना चाहोगे बच्चों को, थोड़ा सा जो आपको लगे, आपको अपने जूनियर्स को क्या लास्ट में अगर अपनी पूरी मेहनत से जो आपने सीखा वो क्या बोलना चाहते हो, आप बताओ आप, कि यार अनुराग भैया के ये वर्ड्स सर हम याद रखेंगे, हाँ। एक सर, कभी भी अपने आप को मतलब
छोटे के लिए सेटल नहीं करना चाहिए। अगर आप पोटेंशियल कुछ अच्छा करने का रख रहे हो तो अपने आप को छोटे के लिए सेटल नहीं कर देना चाहिए, और कभी भी छोटी मोटी मतलब छोटी जॉब के पीछे उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बेसिकली। जैसे 1-2 साल कर लेता हूँ, उसके बाद दोबारा प्रिपरेशन कर लूंगा, तो राइट। वो सब मेरे को किसी ने समझाया था वो, तो वो मुझे ज्यादा अच्छी चीज लगी। बहुत बढ़िया बात है, बहुत कि बढ़िया मतलब दो बात है। तीन 4 लाख रुपए के चक्कर में आप वो फ्लो तोड़ देते हो पढ़ने का, सही बात जो कि दोबारा वापस नहीं आ पाता। मेरे साथ के बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे जो कॉलेज में 10 CGPA वाले थे, गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो जिनका आज तक क्वालिफाई तक नहीं हुआ, है। हाँ, सर वो सोच फ्लो लो भाई। तोड़ने की वजह से। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो डेडिकेशन जरूरी है, आपको लग के करना जरूरी है। और ये गेट का एग्जाम आप तब कर पाओगे अगर आप छोटे हो, लीट वाले हो, तो पहले इसको करो। मेहनत की लत लगती है, इसने यस सर। यहाँ से लगाई और आगे वो कंटिन्यूटी में गया और बात बन गई। तो तुम्हें भी भाई यहीं से शुरू करना है, और यहाँ से सर आपके। हाँ, सही बात। हाँ, बताओ यार, सर बताओ। सर ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। एक मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से डरना जो था ना, वो वहीं खत्म हुआ था GCSE में। जीसीसी में थैंक यू भाई, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच भाई। सब आप सब बच्चों को याद है तेरे को यार, हम बोला करते थे 1 2 3 के बाद वो क्लैपिंग मारते थे सिर के ऊपर, जय माता दी बोलते थे, डिप्लोमा के बच्चे। ये यस क्या सर, याद है क्या, क्या क्या? सबसे अच्छे। यस सर। डिप- डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे बोला करते हैं ठीक है, तो सर। ये 2019 का बच्चा है, हम 2026 में बात कर रहे यस हैं, यानी सर। 8 साल पुरानी बात भी अगर हम याद रख पा रहे हैं तो ये कितनी अच्छी बात है। डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। ये बच्चा आज ग्रुप यस ए सर। में गया तो मुझे लगा कि इसके साथ आपके लिए एक सेशन जरूर करता हूँ। इस वीडियो को लाइक करना, अपने उन दोस्तों को जो डीमोटिवेट हुए बैठे हैं कि यार मैं इस नौकरी के लिए बना भी हूँ या नहीं, और सेल्फ डाउट लिए बैठे हैं, तो उनको शेयर करना। ये माता पिता को शेयर करना कि सपोर्ट कैसा होता है, ये माता पिता को शेयर करना। थैंक यू यार अनुराग, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपने इतना कीमती समय, और आपके जो ये मेरे को लग रहा है कि फिर भी अगर आपको लग रहा हो कि मैंने आपकी कोई बात छोड़ दी या मैंने अनुराग की कोई बात कट कर दी, अनुराग आपको भी अगर लग रहा हो कि यार मेरे को ये और बोलना था, तो प्लीज अभी भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये स्क्रिप्ट नहीं था, राइट? अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे को जाते ओके जाते सर। ये और बोलना है तो आप बोल सकते हो। अदरवाइज थैंक यू सो मच। सर हाँ, प्लीज। सर मेन वही चीज थी कि आप अपने आप को छोटे के लिए सेटल ना करो। बस, वही अपना मेरी बड़ा, बॉटम लाइन अगर वही रहेगी। ड्रीम बिग, बड़ा सोचोगे। मतलब पोटेंशियल पोटेंशियल का पूरा यूज करो, कभी जितना कभी कर जब तेरे सकते को हो बेटर करो। डिमोटिवेशन होता था तो किसको देखता था, किसको सुनता था तेरे? या बस पापा को देख लिया, अपने घर की हालत देख ली, अपने कैसे? कभी कभी तेरे को भी तो लगता होगा, तेरे को भी तो यस थोड़ा। सर, बिल्कुल होता था। हाँ, तो वो भी सर एक बताए प्रिपरेशन थे। के टाइम पे जब भी मैं डिमोटिवेट होता था, मैं अपने एक दोस्त को कॉल कर लेता था, किसी को भी। अच्छा, ज्यादातर मेरा एक क्लोज फ्रेंड है घर के पास का, वो भी, उसको कॉल कर लेता था मैं। अच्छा। तो हाँ जी सर। अपना वो चिल करा देता था, अरे कर लेगा यार हाँ तू, जी सर। अरे मुझे यकीन है तू, हाँ हाँ सर। चीता है तू, चीता है। ऐसे जब दोस्त भी सर घर में जरूरी, प्रिपरेशन करता था, ऐसे जब मैं दोस्त घर भी। में प्रिपरेशन करता था तो वो आ जाता था, जैसे लाइब्रेरी आ जाता था, हाँ। फिर थोड़ी देर घूम के आ जाते थे कहीं। यस सर। राइट, 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 बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं भाई। फिर भी आपको, मैं तो अपने एंड में कोशिश कर रहा था कि आपके सवाल आपके भैया से पूछे जाएं, तो मैंने कोशिश करी। फिर भी अगर कहीं रह गए तो नीचे कमेंट कर देना। वीडियो को पूरा यस सर। देखोगे तो कुछ सीखोगे, नहीं तो यार कैसे सीखोगे? ये वो 2 मिनट की जर्नी नहीं है, ये 3 4 साल की जर्नी थी। उसके लिए 40 मिनट तो देने पड़ेंगे, 50 मिनट तो देने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, थैंक गॉड यू। ब्लेस यू ऑल। डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। सबसे अच्छे। क्या बात है यार, क्या बात है। थैंक यू यार, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।